अस्सलाम वालेकुम। प्रॉफिट फाइंडर चैनल में आप सबको खुशामदीद। कैडिज़न के कॉइन्स हमने डायरेक्ट एक्सचेंज के ऊपर विड्रॉ किए थे और वहीं पर सेल कर लिए थे बगैर गैस फीस के। लेकिन कुछ लोगों ने अपने कॉइन्स को स्टेकिंग पे लगाया था। मैंने भी कैडिज़न वाले जो कॉइन्स थे वो डायरेक्ट एक्सचेंज पर ले जाकर सेल कर दिए थे और जो कैडिज़न मेंटल बॉट के कॉइन्स थे उनको स्टेकिंग पे लगाया था ताकि वो प्रोसेस भी आपको समझा सकूँ। तो अब अनस्टेकिंग चल रही है। आप इसको टाइम हमारे पास कम है, 1-2 दिन का ही टाइम दिया गया था हमें, तो इसके अंदर कैसे अनस्टेक करना है ये आप सीख लें और अपने कॉइन्स को अनस्टेक कर लें। ये जहाँ पर आपको एयर ड्रॉप का सेक्शन नज़र आता है, इस पर आपने क्लिक करना है। आपके जो कॉइन्स होंगे यहाँ पर वो दोबारा से आपको दिखा दिए जाएंगे कि कितने कॉइन्स हैं। जैसे कि मेरे 20 कैटी कॉइन्स थे जिसको मैंने स्टेकिंग पे लगाया था। मैंने इस जगह पर क्लिक करना है। आपने भी स्टेकिंग पे लगाए होंगे, इस तरह आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा। यहाँ पर आपने जिस एक्सचेंज पे लगाया होगा वो आप क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर MEXC एक्सचेंज के अंदर लगाया था और यहाँ पर शो भी हो रहा है कि माई स्टेक इसमें 20.03 कैटी कॉइन स्टेक हुए हुए हैं। इस पर आपने क्लिक कर देना। जो भी आपने लगा रखी हुई आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये ओके का बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। वो ये कह रहे हैं कि आपकी KYC लाजमी हुई हो वरना आपको रिवार्ड्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब आपने यहाँ से 2 काम करने। एक तो ये कि आपने जो रिवार्ड आपका बना, जैसे कि मेरा बना है 0.306 MEXC के जो कॉइन्स हैं नेटिव कॉइन्स वो बने हैं। ये मैंने कैसे क्लेम करने हैं, ये क्लेम रिवार्ड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी जहां आपसे 2 चीज़ें पूछी जा रही हैं। एक, आपने अपनी जो एक्सचेंज है जो भी जिसमें आपने स्टेकिंग लगा रखी थी उसका यूज़र आईडी आपने बताना है, UID, और दूसरा आपने रिसीविंग एड्रेस बताना है, MX डिपॉजिट एड्रेस आपने बताना है। ये आप कैसे लेंगे, जैसे मैंने अब MEXC एक्सचेंज का है, आपकी जो भी एक्सचेंज होगी उसमें आपने उसके नेटिव कॉइन का रिसीविंग एड्रेस लेना है। ठीक है, अब आप वो कैसे लेंगे मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक्सचेंज को ओपन कर लिया। यहाँ पर जो आपकी प्रोफाइल नज़र आ रही होती है इस जगह पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपको यूज़र आईडी अपनी लिखी हुई नज़र आ रही होगी। ये यूज़र आईडी होती है। यूज़र आईडी के साथ आपको कॉपी का बटन नज़र आता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, आपकी यूज़र आईडी कॉपी हो जाएगी। इसको कॉपी करने के बाद आप वापस चले जाएंगे बॉट के अंदर। तमाम एक्सचेंजेस में प्रोफाइल के अंदर ही यूज़र आईडी मिलेगी। मैं यूज़र आईडी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। वापस आने के बाद आपको मेन स्क्रीन पर वॉलेट का सेक्शन नज़र आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका वॉलेट ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने डिपॉजिट पर क्लिक करना है। डिपॉजिट पर क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने क्या डिपॉजिट करना है। यहाँ पर आप MX कॉइन का सर्च कर लेंगे। ये सर्च बार है, यहाँ पर आपने MX लिख देना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ MX, तो ये देखें ये MX का रिसीविंग एड्रेस आ गया। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर देना है क्योंकि ये MEXC एक्सचेंज का अपना ऑफिशियल है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि नेटवर्क चूज़ करें, आपने किस नेटवर्क पर मंगवाने हैं, ये इथीरियम है या दूसरा है बाइनेंस स्मार्ट चेन वाला। तो करंटली ये फास्टर है, आपने यही वाला चूज़ करना है, BNB स्मार्ट चेन वाला। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। नेटवर्क सेलेक्ट हो गया। उसके बाद रिसीविंग एड्रेस है, ये वॉलेट पूछ रहा है किस वॉलेट में मंगवाना चाह रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट स्पॉट वॉलेट के अंदर ही मंगवाऊंगा। आपने इस जगह पर क्लिक कर देना, यानी आपने ये स्मार्ट चेन नेटवर्क चूज़ कर लिया, उसके बाद आपने स्पॉट अकाउंट चूज़ कर लिया और उसके बाद आपने इस जगह पर क्लिक करना है। यहाँ वो बता रहा है कि सिक्योरिटी के लिए आपको यहाँ पर एड्रेस नहीं शो किया जा रहा है, ये आपके जो ईमेल है रजिस्टर्ड वहाँ पर सेंड किया जाएगा। ठीक है, मैं सेंड के बटन पर क्लिक कर दूंगा तो ये मेरे वहाँ पर पहुँच जाएगा। और अगर आप स्किप करना चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने स्किप पर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर रिसीविंग एड्रेस शो हो रहा है, मैंने कॉपी के बटन पर क्लिक करना है और ये एड्रेस कॉपी कर लेना है। चीज़ें आप दोबारा से नोट कर लेंगे कि रिसीविंग एड्रेस के साथ जो बाइनेंस स्मार्ट चेन आपने चूज़ की है और स्पॉट अकाउंट चूज़ किया है, आप जहां पर भी जिस भी एक्सचेंज में होंगे उस एक्सचेंज में आपने कोई सा भी उसका जो मेन रिसीविंग नेटवर्क है वो चूज़ कर लेना है और आपने अकाउंट स्पॉट ही चूज़ करना है और रिसीविंग एड्रेस कॉपी कर लेना है। एड्रेस को मैंने एड्रेस वाले सेक्शन के अंदर पेस्ट कर दिया। उसके बाद नीचे ऑप्शन होगा कन्फर्म का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और फिर आपसे वो कन्फर्मेशन लेगा कि आपकी यूज़र आईडी MEXC एक्सचेंज की ये वाली है, डिपॉजिट एड्रेस ये वाला है, आप इसी पर मंगवाना चाह रहे हैं। यहाँ पर वो नोटिस दे रहा है कि इस बात का ध्यान रखें कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन पुट की है वो ठीक है, उसमें कोई गलती ना हो, क्योंकि अगर आप गलत पुट करेंगे तो वो दोबारा से आप एडिट नहीं कर पाएंगे और दूसरा ये कि आपके कॉइन्स जो हैं वो लूज़ हो जाएंगे। यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है कन्फर्म के बटन पर। इस पर क्लिक करते ही आपका ये प्रोसेसिंग हो जाएगी और लिखा आ जाएगा कि कन्फर्म्ड। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया कन्फर्म्ड। इतने जो मेरे कॉइन्स बने वो मुझे 28 सितंबर को मेरे जो भी मैंने एक्सचेंज लगा रखी है, तो मैंने यहाँ पर MEXC लगा रखी है, उसके अंदर पहुँचा दिए जाएंगे। बैक टू पूल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आपके ओरिजिनल कैटी थे उसको भी आपने वापस लेके जाना है। उसके लिए आपने विदड्रॉ के बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐसी स्क्रीन आएगी। यहाँ पर वो बता रहा है 0 गैस फी, आप बगैर गैस फीस के अपनी एक्सचेंज के अंदर मंगवाएंगे। अब वो पूछ रहा है यूज़र आईडी बतानी है MEXC एक्सचेंज की, क्योंकि मैंने यही अटैच की। आपने जो भी एक्सचेंज अटैच की हुई उसका नाम यहाँ पर आ रहा होगा। एक्सचेंज की यूज़र आईडी है, रिसीविंग एड्रेस है और मेमो है, ये 3 चीज़ें चाहिए। ये तीनों चीज़ें आप कैसे लेंगे? एक्सचेंज में यूज़र आईडी कैसे लेनी है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यूज़र आईडी आप पेस्ट कर देंगे कॉपी करके।
उसके बाद सेकंड सेक्शन में वो बोल रहा है कैटी का डिपॉजिट एड्रेस लें। ये आप कैसे लेंगे, आप अपनी एक्सचेंज के अंदर जाएंगे, आप डिपॉजिट वाले बटन पर दोबारा जाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ वॉलेट में, वॉलेट के बाद डिपॉजिट का बटन आ गया, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो पूछेगा क्या डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपने सर्च सेक्शन के अंदर कैटी लिख देना है। कैटी की स्पेलिंग आप ठीक लिखेंगे, आपके पास कैटी कॉइन शो हो जाएगा। मैंने कैटी लिख दिया और उसके बाद ये देखें ये कॉइन शो हो गया, कैटिजन वाला साथ लिखा भी हुआ है नाम उसने, और मैंने इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, नेटवर्क ऑटोमेटिकली टॉन कॉइन चूज़ होगा, अगर ना हो तो आपने इस एरो पर क्लिक करके नेटवर्क चूज़ कर लेना है। और यहाँ वो कह रहा है टैप करें ताकि आपका एड्रेस आपको दिखाया जा सके। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद फिर ये वही नोटिस दे रहा है कि आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे जाएगा, मैं इसको स्किप कर देता हूँ, रजिस्टर्ड ईमेल पे नहीं चाहिए। यहाँ एड्रेस शो हो जाएगा, कॉपी का बटन आपको नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और रिसीविंग एड्रेस को कॉपी कर लेना है। ये कैटी का रिसीविंग एड्रेस है, आपने इस जगह पर जो दूसरा सेक्शन है यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद अगला तीसरा सेक्शन है मेमो का। मेमो ये देखें यहाँ नज़र आ रही है मेमो और टैग के नाम से, आपने इस जगह पर क्लिक करना है, ये कॉपी का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगी और उसके अंदर जाकर मेमो वाले सेक्शन के अंदर आप ये पेस्ट कर देंगे। हो सकता है आपसे मेमो मांगा ही ना जाए किसी जगह, हो सकता है, यानी एक्सचेंजेस है ना डिफरेंट, हो सकता है आपसे टैग मांगा जाए, तो एक ही बात है, इस मामले में आपने परेशान नहीं होना है। ठीक है, ये काम हो गया कि मैंने यूज़र ID लगा दी और उसके बाद मैंने रिसीविंग एड्रेस लगा दिया और अब मैंने मेमो भी लगा दी। ये तीनों काम ज़रूरी थे, ये मुकम्मल कर लिए। उसके बाद नीचे आ जाएंगे आप और कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने वेरिफिकेशन आ जाएगी कि टैली कर लें, आपकी एक्सचेंज का एड्रेस ठीक है और आपका जो यूज़र ID है वो ठीक है और मेमो ठीक है। ये चीज़ें तसल्ली कर लेने के बाद आपने कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर देना है। ये आगे फाइनल विंडो है, यहाँ पर लिख दिया गया कन्फर्म्ड। आपके जो कॉइन होंगे वो आपकी एक्सचेंज के अंदर भेज दिए जाएंगे 28 सितंबर से पहले 28 सितंबर दिन 12 बजे UTC पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5 बजे तक। तो 28 तारीख को ये कॉइन्स आपको रिसीव हो जाएंगे। बहुत आसान प्रोसेस था, आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपकी क्यूरीज़, आपके क्वेश्चंस के आंसर किए जाते हैं। मैं वहीं पर अपनी कम्युनिटी के साथ लाइव सेशन भी करता हूं, जहां पर आपके क्वेश्चंस, आपकी क्यूरीज़ को मैं डायरेक्टली सुनता हूं और आपको उन इश्यूज़ के, उन प्रॉब्लम्स के सलूशन भी देता हूं और गाइड भी करता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।